आमिर राना साहब, ये जो आज इसहाक डार साहब का एक बिल पार्लियामेंट में आया है, मैं एक पैराग्राफ इसमें पढ़ देता हूं। इसमें एक तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5 ऑफ 2023 डायरेक्टेड द फेडरल गवर्नमेंट टू रिलीज ऑफ अ सम ऑफ ₹21 billion to the commission to hold general election of provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa without general elections of the National Assembly, provincial assemblies of Balochistan and Sindh। अच्छा, अब इससे दो सवाल पैदा होते हैं आमिर साहब। एक तो ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के मुताबिक अब फंड जारी करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को लग रहा है कि उसमें कोई लीगल लकूना है, उसको दूर करने के लिए बिल आ गया। और दूसरी बहस ये हो रही है कि इस बिल की जरूरत थी या कैबिनेट अपने फैसले से कर सकती थी। देखें, अगर होते ना चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह, ठीक, वो चार्ज है, उनके मेंबर्स की नहीं है, वो सिर्फ ले करना होता है, उसकी अप्रूवल ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये होता है कि गुज़श्ता माली साल से थोड़े से ज़्यादा हो, बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये फाइनेंस बिल के तौर पे आया, और फाइनेंस बिल जाहिर है कि पार्लियामेंट ने पास करना होता है, या तो आप ऑर्डिनेंस से ले आते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की मर्जी होती है ना, वो क्या इसको लेके आ गए हैं पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट का, कैबिनेट का, पार्लियामेंट का डिसीजन क्या है? वो है कि ये 4-3 का फैसला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी भी एक्सट्रीम एक्शन को देखते हुए कि अभी तो ये तय होना है ना कि इनकी बात ठीक है या नहीं है, क्योंकि एक फैसला है जो जज साहिबान का है कि 21 अरब रुपए दे दें, ठीक है, जो कैबिनेट ने तरीके से अप्रूव किया, इधर से पकड़ के कान उधर से, कि जी उसको पार्लियामेंट की कमेटी को भेज दिया। अब जुमेरात को है सेशन, तो डिफाई दूसरे तरीके से हो गया कि आप कैबिनेट को, कि कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया। कैबिनेट किसने बनाई है कि जी पहले ये काम अगर साकिब निसार साहब का मुस्तफ़ा इम्पैक्ट कोर्ट्स के पहले से फैसले से होता तो ये बराह रास्त वज़ीर आज़म कर सकते थे, सेक्रेटरी फाइनेंस देता। जब वफाकी हुकूमत का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि वफाकी काबीना के काबीना है, और काबीना की ये कलेक्टिव विजडम है कि ये पार्लियामेंट में, ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट को क्या सारी को नाअहल करना है? क्योंकि आप जहन में रखें कि ये बिल फिर वहां भी जाएगा, आप सेनेट में तौहीन अदालत होगी तो पूरी पार्लियामेंट की होगी। वो अभी ये टेक्निकल हो गया ना, हाँ, कि जी कैबिनेट ने क्यों भेजा? भाई कैबिनेट की मर्जी, कैबिनेट ने कहा सबको टांगों पे, ठीक है, नहीं टांगों नहीं, उन्होंने बड़े तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म इसके अंदर दिया, वो हाई कोर्ट के इख्तियारात सलब करने वाली बात है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है मुतलका हाई कोर्ट ने। इन्होंने पनामा केस में भी यही किया था कि अकामा में निकाला, जीआईटी की रिपोर्ट निकाली और मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब को निगरान बना दिया, ठीक है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जेक्शन बनता था बुनियादी तौर पे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं, आप हमारे वाले करें, हमारा काम है, हम एग्जीक्यूट करते हैं आपके ऑर्डर को। नहीं, लेकिन अब जुमेरात को सेशन है, फर्ज करें जुमेरात को अब ये पास हो जाता है, क्यों पास हो जाता है? अभी तो कमेटी में जाना है, कमेटी बहस करेगी अक्टूबर तक, कब करेगी, फिर इसको सेनेट के अंदर भी ले करना है। सेनेट ने अपनी सिफारिशात मखसूस दिनों में देनी है कि जी वो बहस करेंगे। नहीं, वैसे होना हो तो एक घंटे में भी हो जाता है, मालियाती एक घंटे में भी बन के चले जाते हैं। तरमीमी बिल आया था, सदर मुमलिकत खेलते हैं ना हर चीज पे, तो उन्होंने कहा मैं ऑर्डिनेंस को नहीं मानूंगा, तो लिहाजा सदर की वो शर्त यहाँ पे काम आ गई। अगले दिन ज्वाइंट सेशन हो गया, नहीं अगले दिन हो गया था पास, नहीं कि फाइनेंस बिल लाओ। फाइनेंस बिल जब आप ले करते हैं तो उसका तकाजा है सेनेट में लेके जाएं 18वीं तरमीम के बाद, फिर वो वापस आया, फिर वो पास हुआ और फिर सदर के पास गया, फिर वो दस्तखत हुआ। सर वही जो आईएमएफ की शर्त। आमिर साहब, इसका मतलब होना हो तो 2 दिन में भी हो सकता है। नहीं, वो तो 2 जो मैंडेटरी पीरियड है मालियाती बिल का वो तो पूरा होगा हर सूरत में कि सेनेट के दिन आपको देने पड़ेंगे। अभी तो वहां यहाँ से ले हो गया, अब वहां ले होगा, वो अपनी सिफारिशात तैयार करेंगे। बेसिकली ये है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन आप हमें फंसा लें अगर आप फंसाना चाहते हैं। आपने एक फैसला दिया है और हम आपको पब्लिक, लेकिन एक चीज आमिर साहब ये बताइए कि ये अभी सवाल वासिक तय्यूम रवाई साहब उठा रहे थे और भी लोग उठाते हैं कि अगर हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए या उन्हें पॉलिटिकली सूट नहीं करते, ये वजह ना इलेक्शन ना कराने की, और तो कोई वजह नहीं है, 3-4 महीने बाद कैसे हालात फेवरेबल हो जाएंगे उनके लिए, कैसे सूट कर रहे होंगे उन्हें? देखें, एक बात तो बुनियादी तौर पे हमें तो अपना तज्जिया करना। जी हाँ, गवर्नमेंट अनपॉपुलर हुई है महंगाई की वजह से। ठीक, पीएमएलएन जहां आज तहरीक इंसाफ है वहां पीएमएलएन थी 1 साल पहले, ठीक है, जो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि इन्होंने गलती की, हमसे हुकूमत लेके और हमारा भला कर दिया। वासिक कय्यूम और इलेक्शन में नहीं गए, शहर के बड़े लीडर हैं, अपनी पार्टी में मौजूद है, इनको भी पता है कि वो बार बार ये बात कहते हैं और ये बात तस्लीम शुदा है, मेरे और आपके कहने की नहीं है। जिस तरह आज इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पार्टी को पॉपुलर वोट भी पड़ रहा है
और इसलिए पढ़ना है कि महंगाई है, लोग तंग हैं। लेकिन इलेक्शन की मैकेनिज़्म उस वक्त होगी जब इलेक्शन अनाउंस होगा। वैसे तो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, एंटी करप्शन में भी बुला लिया वासिक कयूम साहब को, जो कि इनकी गवर्नमेंट भी करती थी, अब इनकी एंटी गवर्नमेंट भी कर रही है। ये हथकंडे पाकिस्तान के अंदर, वो भैंस चोरी का मुकदमा हो या किसी चीज़ की भी चोरी का मुकदमा डाल दें, खयानत का डाल दें, या हमारे यहाँ सियासतदानों के लिए वहाँ मनशियात का राना सनाउल्लाह पे डाल दें कि और कुछ नहीं मिलता तो गुस्सा इस तरह निकाल दें। और उस पर फौज के एक मेजर जनरल का नाम बदनाम हुआ, वजीर साहब तो कस्में ले के वो मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए कि मुझे तो जो उन्होंने कहा था तो मैंने कर दिया, उन्होंने कसम उठाई थी, मैंने भी उठा ली। अब इलेक्शन वो एक उम्मीद पे हैं कि जब IMF से क्लियर हो रहा हम एक अच्छा पॉलिटिकल बजट दे देंगे तो हमारे लिए, और फिर नवाज शरीफ की वापसी की ज़हन में रखिएगा कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये मुतालबा तो PTI का है कि इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, जायज़ भी है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी इस हद तक, लेकिन गवर्नमेंट क्या इसलिए आई है कि वो PTI का मुतालबा माने। इन्होंने 25 मई को तड़ी लगाई, नाकाम हो गई, नहीं हो सका। 26 नवंबर को ये आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने आए। का मुतालबा मानने या ना मानने से हमें साना साहब कोई ताल्लुक नहीं है ना। एक आइन कहता है कि जब असम्बली टूट जाए 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, 90 दिन पे रहेंगे ना, आइन के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना जब 63A को रीराइट कर दिया। आइन की तशरीह हो सकती है, उसको रीराइट नहीं किया जा सकता। जैसे कहा गया कि नहीं तो फिर वो पॉलिटिकली एक इमरान खान, लेकिन चूंकि आप समझते हैं कि 63 वाला फैसला आ गया है तो अब उसके बाद आइन को ना भी माना जाए या बाकी चीजों को ना भी माना जाए, अब वो कंट्रोवर्सी, वो देखे ना, वो मेरा ख्याल ये है कि इसका हल सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। ये नहीं मैं कह रहा कि इलेक्शन 14 मई को 16 मई को, इसके बाद भी इसके बाद भी 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ लोगों के बयान आए, और फिर जब चाबियां भरी गई सबकी खींची गई तो वापसी भी हुई। असद कैसर साहब का भी बयान आया और फिर उन्होंने कहा नहीं मेरा मकसद ये था। वजाहत तो हर बंदे का हक है ना कि वो जो भी कह दे कि जी शाको सबाक से हट के लाइव कह के, उनको नहीं पता होता कि लाइव हमने क्या कहा था। ये सियासतदानों का काम है कि वो अपनी बात कहें और उसके बाद अपनी ही वजाहत कर दें। सही है, ये बात क्लियर है कि पॉलिटिकली इस वक्त हुक्मरान पार्टियों को इलेक्शन शूट नहीं करता, इसलिए वो नहीं करा रहे। वो हर वो इख्तियार करेंगे जिससे वो तौहीन अदालत से भी बच जाएं और काम भी निकल जाए। और उनका कहना है कि जी ये सारी की सारी, जाहिर है कि इमरान खान साहब ने IMF का मुआहदा तो तोड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो मुआहदा उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान का मुआहदा था। तो आज सारी की सारी गवर्नमेंट को IMF रगड़ भी रही है, पॉलिटिकली भी रगड़ रही है कि एक तरफ हम चाइना, रशिया सारी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, दूसरा ब्लॉक IMF उनको रिप्रेजेंट करता है। तभी तो मलेशिया और चाइना की तरफ से एक नया IMF का वो भी आ गया कि जी हम अपना बना लेते हैं ताकि करेंसी डॉलर की जगह पे कुछ और हो जाए, और आगे चल के ये होनी है। जैसे यूरोप ने यूरो बना लिया तो हमने भी कुछ ना कुछ कहीं जाके ये हो ही जाना है। यूरोप ने भी बड़ी जंगोजदल की, हम भी कभी कभार जंग लड़ने के बाद कोई ना कुछ, कभी जब पता नहीं कौन सी नस्ल होगी देखेगी, लेकिन ये हो ज़रूर जाएगा, होना भी है और होना भी चाहिए। कि हमें तो पाकिस्तान से गर्ज है कि हमारे लोग कैसे, अब हम कितनी महंगाई में चले गए। कोई इस बंदे बात से इनकार करे कि महंगाई नहीं है तो गलत है ना। सही है। तो PTI अपना जोर लगाए, वो जो वासिक साहब कह रहे हैं बिल्कुल आए, सियासी जंग है, इनका हक है, ये जमहूरी तौर पे मज़ाहमत करें।